सारे वाले कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैरियर टेक ऑनलाइन की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग की 34वीं क्लास है और अभी आपको एक सूचना दे दे दोस्तों कि अभी जो है हम लोग का लाइव क्लास का जो कार्यक्रम है वो किसी कारणवश थोड़ा सा रुक गया है, तो आपको हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं। सेम चीज़ सेम क्लास, ठीक है ना। जैसे कल जो लिस्ट हम लोग पढ़ा रहे थे तो आज हम आपको पढ़ाएंगे लिस्ट। वैसे दोस्तों कि आप लोगों ने जो शुरू में भेजा था चैट मैसेज, उसको आपको हम बता दे रहे हैं आंसर क्या है। और एक बात है, उसमें कुछ एरर आ गई है यूट्यूब में, वो हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपकी क्लास जो है कंटिन्यू रहे, तो हम लोग जो है आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा ना। वैसे दोस्तों हम लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन करने की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, तो अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। और आरके जी, वैसे आपने कल हेलो कहा था, नमस्कार सब लोग को, गुड इवनिंग सब लोग को, सीटीए की ओर से गुड इवनिंग सब लोग को। और पीयूष जी आपको भी गुड इवनिंग। और आरके जी ओके, बहुत अच्छी बात है नितिन कुमार जी। और हाँ ठीक है। और आपने जो ओके ठीक, आपने जो टावर ऑफ हेनोई का प्रोग्राम के लिए पूछा था ना आरके जी, वो टावर ऑफ हेनोई का प्रोग्राम जो है फंक्शन चैप्टर में है, रिकर्जन फंक्शन के द्वारा होता है, तो वो हम लोग उस चैप्टर में देखेंगे, यानी अगला चैप्टर, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लिस्ट। क्लियर है ना दोस्तों, लिस्ट आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये आपका डेटा टाइप और लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइमिंग तो यही है, हालांकि टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लिस्ट, सीक्वेंस डेटा टाइप ना। लिस्ट क्या है दोस्तों, लिस्ट के बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे दें। लिस्ट का प्रयोग होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। कोई भी डेटा हो, हेट्रोजीनियस डेटा, जैसे किसी का रोल नंबर हो, इंटीजर हो, किसी का नाम हो, कैरेक्टर हो ना दोस्तों, और किसी का जो है मार्क्स हो, फ्लोट में हो, या जो भी, मतलब हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करने के लिए लिस्ट का प्रयोग होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं आपको बता दे रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि लिस्ट क्या है। देखिए लिस्ट दोस्तों क्या है, पहली बात तो लिस्ट जो है ना, लिस्ट पहली बात तो म्यूटेबल है। म्यूटेबल ना, म्यूटेबल मतलब होता है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो लिस्ट एक म्यूटेबल है, यानी हम इसके एलिमेंट को बनाने के बाद कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और लिस्ट में क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग में की थी, क्लियर है। और ये जो है हेट्रोजीनियस वैल्यू को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। हेट्रोजीनियस मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू, ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू, सभी प्रकार की वैल्यू को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, अभी देखेंगे भी हम लोग ना। और ये ऑर्डर्ड है, ORDERD, ऑर्डर का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में हम डेटा को स्टोर करेंगे उसी सीक्वेंस में ये डेटा को दिखाएगा, कोई भी परिवर्तन अपने आप से नहीं करेगा। तो ऐसे डेटा टाइप को ऑर्डर्ड डेटा टाइप कहा जाता है। यानी ऑर्डर मतलब होता है जो हमने अरेंज कर दिया उसी सीक्वेंस में है। क्लियर है ना। चलिए तो अब हम लिस्ट को बना के आपको दिखाते हैं कि लिस्ट बनती कैसे। सिंटेक्स आपको बता दे रहे हैं, सिंटेक्स क्या है। तमाम प्रकार से लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो लगभग हर एक प्रकार आपको हम यहाँ पे बताएंगे। और उसका क्लास टाइप जो है दोस्तों लिस्ट है ना। जैसे स्ट्रिंग का str होता है ना, वैसे लिस्ट का लिस्ट है। जैसे सेट का सेट होता है, वैसे लिस्ट का लिस्ट है। डेटा टाइप उसका क्लास टाइप, क्लियर है ना। अब क्लास टाइप के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, टाइप फंक्शन का यूज किया जाता है और वो बता देता है क्लास टाइप क्या, अभी आपको हम दिखा भी रहे हैं। अब सिंटेक्स का क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, और सबसे खास बात दोस्तों क्या है लिस्ट के लिए, लिस्ट को बनाने के लिए जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं।
यानी लिस्ट के लिए हम इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकता है कि ये बताइए लिस्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्लियर है ना दोस्तों? चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बना ऑब्जेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब हम एलिमेंट देंगे, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट यानी जितनी एलिमेंट की आवश्यकता होगी उतने देंगे हम। लास्ट में सेमीकोलन ऑप्शनल है हर एक स्टेटमेंट पे। तो ये हम ऐसा लिखने के बाद ये हमारा लिस्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल आपको हम रन करा के दिखा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। पहले तो सिंपल आपको हम लिस्ट क्रिएट करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर भी हम बना सकते हैं ना, ये आपका प्राइमरी प्रॉम्प्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमने लिस्ट बनाई, st एक ऑब्जेक्ट ले लिया, वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू ये हमने लगा दिया, इसके अंदर मान लीजिए हमने 100 लिखा ना, कामा हमने नाम लिख दिया कि भाई RAJESH राजेश कुमार लिख दिया ना, कामा लगा दिया और 67.5 मार्क्स दे दिए और हमके 99.0 मार्क्स दे दिए। एक और मार्क्स ले लेते हैं, 68.5 मार्क्स ले लिया। क्लियर है ना, ये हमारा लिस्ट बन गया है। अब इसको टाइप पता करना है दोस्तों, तो TYPE टाइप ना, टाइप हमने यहाँ पे पता किया st, तो आएगा लिस्ट। इसको हमको प्रिंट कराना है तो सीधा st देंगे, या हम लिखेंगे प्रिंट st तो प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए ऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में हमने स्टोर किया उसी ऑर्डर में हमारे सामने है। क्लियर है ना। एक सेकंड दोस्तों देख लेते हैं कि जो हम रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि इसमें जो है स्टूडियो में कोई नहीं है दोस्तों, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब जो है यहाँ पे आते हैं। ये तो हो गया कि हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, सिंपल लिस्ट कैसे बनाते हैं। क्लियर है ना। अब अगला मेथड देखिए, अब हम लिस्ट को बनाएंगे, लेकिन जो है मान लीजिए और भी देखिए, लिस्ट बनाने का तरीका तो बहुत सिंपल सी बात है। लिस्ट तो हम बना ही लेंगे, लेकिन लिस्ट में और क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए हमने खाली लिस्ट बनाया, उसमें हम वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, ये सारी बातें हमको यहाँ पे देखनी है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक एक करके आपको बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले आपको समझा देते हैं, फिर हम देखते हैं। जैसे st हो गया, मान लीजिए हमने खाली लिस्ट बना दिया, इसमें कोई हमने एलिमेंट नहीं डाला, तब भी क्या होगा, तब भी इसका जो टाइप है वो तो लिस्ट ही होगा ना। कॉमन सी बात है, टाइप तो लिस्ट ही होगा। अब प्रिंट करेंगे, अगर मान लीजिए हमने st को प्रिंट किया तो क्या आएगा, st को मान लीजिए प्रिंट किया तो खाली आएगा। ऐसा मान लीजिए हमने खाली कोई लिस्ट बनाई है, उसमें हम डेटा कैसे फिल कर सकते हैं। क्लियर है ना। एक एक चीज़ें ऐसे करके हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए खाली लिस्ट दोस्तों हम लोगों ने बनाई है, हमने क्या किया, एग्जाम्पल एम्प्टी लिस्ट का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए हमने बनाया एम्प्टी लिस्ट ना, एम्प्टी लिस्ट अभी हमने बना के दिखाया, अभी हमने लिखा st इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, हमने बना दिया, ये बन गया। अब इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे दोस्तों, हर एक चीज़ को हम लोग को जानना है ना। तो एक होता है दोस्तों अपेंड मेथड होता है। क्या होता है, एक होता है अपेंड मेथड। अपेंड का नाम ही होता है कि उस किसी चीज़ में ऐड कर देना, ये मेथड है। मेथड का मतलब है कि लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ में ये लगेगा। क्लियर है ना। लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ में दोस्तों ये लगेगा, ये है आपका अपेंड मेथड। अच्छा, अपेंड मेथड करता क्या है, अपेंड मेथड जो है एक बार में एक या एक से अधिक वैल्यू को स्टोर करता है लिस्ट में। क्लियर है ना। इसका सिंटैक्स आपको बताते हैं। सिंटैक्स क्या है, देखिए दोस्तों, सिंटैक्स इसका आप इधर देख लीजिए, सिंटैक्स क्या है ना।
सिंटैक्स, जैसे मान लीजिए हमने लिखा लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड ना, डॉट अपेंड ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट हमने दोस्तों यहाँ पे दे दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंगल एलिमेंट दिया है, अगर हमको मल्टीपल एलिमेंट देना है तो क्या करेंगे ना। मल्टीपल एलिमेंट के लिए दूसरा आपका सिंटैक्स है, उसको आप देख लीजिए। सिंटैक्स आप यहाँ पे देखिएगा, लिस्ट OBJ है, ऑब्जेक्ट है ना, लिस्ट OBJ डॉट अपेंड। अब एलिमेंट हमको एक से अधिक देना है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों लगा देंगे, क्लियर है ना, जो कि लिस्ट में लगता है। तो एलिमेंट 1 कामा एलिमेंट 2 कामा एलिमेंट n हम ऐसा स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया मल्टीपल एलिमेंट को हम कैसे स्टोर करते हैं एम्प्टी लिस्ट में। चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक, समझ में आपको दोस्तों बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा। अब मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे सिंगल खाली लिस्ट बना ली, st इज इक्वल टू, ये हमारा खाली लिस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपेंड के द्वारा, st डॉट APPEND अपेंड लगा दिया ना। मान लीजिए हमको एक एलिमेंट ऐड करना है तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई 100 ऐड कर दो, क्लियर है ना। st को पिन कराया, आ गया 100। अब हम चाहते हैं कि नाम और उसका मार्क्स भी ऐड कर दो एक ही साथ में, तो क्या करेंगे, st हम इसको यूज़ कर लेंगे। सिंपल सी बात है, हमको लिखना नहीं पड़ेगा ना, सिंपल ऐसा। यहाँ पे मान लीजिए नाम ऐड करना है, उसका मार्क्स भी ऐड करना है ना, और भी काफ़ी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। चलिए इतना देख लेते हैं, उसका नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, और हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा RAJESH राजेश कुमार, क्लियर है ना, ठीक है। देख लीजिए अब st, ये देखिए एक बार हमने अपेंड के द्वारा अनेक वैल्यूज़ को, अनेक डेटा को हमने यहाँ पे इंटर किया दोस्तों। तो ये हो गया आपका अपेंड मेथड, क्लियर है ना, अपेंड मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि लिस्ट को हम और कैसे बना सकते हैं। एक मेथड है यहाँ पे देख लीजिए ना, देखिए क्रिएशन ऑफ लिस्ट, एक मेथड है जिसका नाम है लिस्ट। ये फंक्शन है दोस्तों, लिस्ट कंस्ट्रक्टर इसको हम कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ना। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है लिस्ट का, जिसके द्वारा हम लिस्ट बना सकते हैं। तो क्रिएशन ऑफ लिस्ट, यूजिंग ना। अब हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके आपको लिस्ट बना के दिखाते हैं, क्लियर है, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए करना क्या है। ये दोस्तों एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट को अपने अंदर लेता है और वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। कैसे, आपको हम सिंटेक्स बताते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, भाई वो नया ऑब्जेक्ट जिसमें आएगा बनकर इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिखा लिस्ट मेथड बना लिख दिया। ये फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर है, ब्रैकेट ऐसा लगा, देखिए ये किसी के साथ में यूज नहीं हुआ है, इंडिविजुअली यूज हुआ है, तो ये कंस्ट्रक्टर या फंक्शन है, ठीक है ना। वैसे कंस्ट्रक्टर ही कहेंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर ही कहा जाएगा, ठीक, फंक्शन की तरह ये यूज होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है ना, ये तो सिंटैक्स है, ये तो सिंटैक्स है। एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं रन करा के दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आपको बिल्कुल आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा st इज इक्वल टू लिस्ट नाम का हमने फंक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगा दिया। आप ऑब्जेक्ट कैसे, इसको हम चलिए नई फाइल में आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा यस इज इक्वल टू, हमने लिखा कि python पाइथन, ये भी यस एक ऑब्जेक्ट है, कॉमन सी बात है, ऑब्जेक्ट तो है स्ट्रिंग का। हमने यहाँ पे लिखा st इज इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पास कर दिया यस को।
अब हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट इसका जो है हम दोस्तों इसका टाइप भी पता कर लेते हैं ताकि पता चले कि लिस्ट ही है या कोई दूसरा बन गया है। हमने यहाँ पे लिखा ST, ठीक है ना। अब इसको प्रिंट भी कराया और यहाँ पे क्या किया हमने कि देखिए ये हो गया। इसको सेव करते हैं, LST से सेव कर दिया। इसको रन करा के देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये लिस्ट बन गया है। तो ये सीक्वेंस को जो है कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। अब जैसे सीक्वेंस की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस तो हम ऐसा भी पास कर सकते हैं। इसमें एक तो तरीका यह होगा कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को हमने पास कर दिया ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना। देखिए लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास किया तो यहाँ पे लिस्ट बन गई, यानी ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे तो लिस्ट बन जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए हमने सेट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया ना, सेट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है दोस्तों। देखिए ऑब्जेक्ट तो ये भी है तो लिस्ट तो बना ही देगा, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, आपने देखा कि लिस्ट फंक्शन का यूज, कंस्ट्रक्टर का यूज हम कैसे करके लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए अब हम लोग देखेंगे कि एक मेथड है जिसका नाम है एक्सटेंड मेथड। आगे सारे मेथड को देख लेंगे। देखिए आपने देखा लिस्ट मेथड, लिस्ट फंक्शन, कंस्ट्रक्टर। अब हम देखेंगे स्टैंड, क्या है ना, एक्सटेंड मेथड। ये मेथड है दोस्तों एक्सटेंड, एक्सटेंड्स मेथड है। ये काम क्या करता है, कॉमन सी बात है, काम क्या करता है ना। तो एक्सटेंड मेथड क्या काम करता है, दो लिस्ट को आपस में प्लस कर देता है, यानी ये सेम प्लस ऑपरेटर की तरह काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी एक्सटेंड मेथड के द्वारा हम दो लिस्ट को हम जोड़ करके उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो कैसे होगा, चलिए आपको सिंटेक्स बता देते हैं। प्लस की तरह काम कैसे करता है ये भी आपको बताएंगे और कैसे होता है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों करना क्या है ना। देखिए ये सिंटेक्स का ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा बिल्कुल कि क्या हो रहा है। एक तो लिस्ट आपका ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, लिस्ट ऑब्जेक्ट आपने जो पहले से बना रखा है, डॉट लगाएंगे। अब आप यहाँ पे लगाएंगे एक्सटेंड्स ना, एक्सटेंड्स आप लगा देंगे। एक्सटेंड्स लगाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो है आप एक लिस्ट ऑब्जेक्ट दूसरा पास कर देंगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट 2 पास कर देंगे। ये सिंपल, लिस्ट ऑब्जेक्ट 1 है और ये लिस्ट ऑब्जेक्ट 2 है। तो ये एक्सटेंड क्या करेगा, इसके साथ में प्लस का, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ा देना, तो ये जोड़ करके बढ़ा देगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके इसका, क्लियर दोस्तों। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए ये हम यहाँ पे रखते हैं। एक यहाँ पे लिस्ट मान लीजिए बना हुआ है ना, ST लिस्ट मान लीजिए बना हुआ है। हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई, हमने लिखा 1 2 3, एक लिस्ट बना लिया। दो एक लिस्ट और बना लिया, इसको हमने लिखा ST1 ना, और एक लिस्ट और बनाया हमने ST2 के नाम से, ठीक है ना। ये भी लिस्ट बन गया। अब इसमें हम कुछ दूसरी वैल्यूज़ दे रहे हैं। हमने 1 1 2 2 3 वैल्यू दे दी। अब हमको यहाँ पे एक्सटेंड लगाना है, तो ST1 डॉट एक्सटेंड्स EXTENDS एक्सटेंड्स, ब्रैकेट लगाया, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे लिख दिया ST2, और हमने ST1 को और ST1 को प्रिंट करा लिए दोस्तों ना, एक्सटेंड्स। चलिए ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रही है। एरर क्या है आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। एक्सटेंड्स दोस्तों, EXTEN एक्सटेंड, EXTENDS एक्सटेंड्स, एक्सटेंड, कोई बात नहीं, बताते हैं आपको। एक्सटेंड होता है, ठीक।
मेथड दोस्तों है एक्सटेंड्स, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा है? लिस्ट पे तो हमने अप्लाई किया है ना, सेम लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हम डॉट लगाते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, EXTENDS ना, EXTENDS एक्सटेंड से, कोई बात नहीं, बताते हैं आपको। लिस्ट ऑब्जेक्ट नो हेड एट्रीब्यूट एक्सटेंड्स, बोला एक्सटेंड है नहीं भैया, आप कहाँ से लगा रहे हैं? एक्सटेंड। इसको यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। उसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे EST मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे 3 4, इस बाद डॉट लगाया, EXTEND यस एक्सटेंड्स, एक्सटेंड हो सकता है कोई एट्रीब्यूट, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा दोस्तों, ये जो एक्सटेंड नहीं चल रहा है ना, कल आते ही आपको बता देंगे हम कि एक्सटेंड कैसे यूज होता है ना, ये हम ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्लस कैसे लगाते हैं वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए दोनों को प्लस कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा हम आपको एक्सटेंड वाला बता ही देंगे दोस्तों, लास्ट में इसको हम जो है मार्क कर लेते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। क्लियर है ना दोस्तों? फिर अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंसर्ट मेथड क्या काम करे, इसकी हमारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलिए अगला है इंसर्ट मेथड ना। चलिए एक्सटेंड क्या करता था वो तो हम बता देंगे, उसकी डोंट वरी। हाँ, अच्छा दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नेट का यूज़ कर ही लेते हैं आज, ठीक है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं लिस्ट मेथड ऑफ EXTE एक्सटेंड मेथड है ना, EXTEND एक्सटेंड मेथड। देखिए EXTEND क्लियर है ना। चलिए EXTEND है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, EXTEND है ना, EXTEND तो चलना चाहिए, वैसे उन्होंने बताया है एक्सटेंड। चलिए आ गया, ठीक है। कभी ऐसा हो तो तुरंत आप जो है सर्च कर लीजिए एक्सटेंड मेथड। देखिए दोनों को जोड़ दिया ना, 1 2 3 एक था, फिर 1 1 2 2 3 3 एक था, दोनों को इन्होंने प्लस कर दिया दोस्तों। चलिए ये भी सॉल्व हो गया ना, ठीक है। अब जो है इसको प्लस की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, और हमने यहाँ पे यस लगा के हमने इसको स्टोर कर लिया। अब मान लीजिए हमको यस को प्रिंट कराना है, ठीक है ना, प्रिंट कराना है दोस्तों। सेव कर दिया हमने, प्रिंट कराया, तो देखिए ये प्लस की तरह भी सेम काम किया ना। क्लियर है। चलिए सोल्यूशन निकल गया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, हालांकि बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंसर्ट मेथड, जो हम लोग इंसर्ट मेथड देखने वाले हैं ना। इंसर्ट मेथड क्या काम करता है, वैल्यू को इंसर्ट करता है ना। जैसा कि नाम है, इसका नाम है इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट मेथड है ये। अच्छा, इंसर्ट जब ये बताइए, अगर आपका अपेंड मेथड था तो इंसर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी ना। इंसर्ट क्या काम करता है, ये स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करता है, ठीक है ना। तो जो पहले से रहेगा वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 इंडेक्स नंबर पर ये इंसर्ट करने वाला है, 2 वाला जो है राइट साइड में खिसक जाएगा। कैसे आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इंसर्ट जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है, सिंटेक्स आपको पहले हम बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं ना। यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट किसका, लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट, INSERT इंसर्ट, ब्रैकेट में लगाया। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इंडेक्स नंबर रहेगा ना, इंडेक्स नंबर रहेगा, यहाँ पे रहेगा इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे रहेगा वैल्यू
क्या रहेगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर के हिसाब से। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पहले दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक लिस्ट हमने बना ली है ना, लिस्ट पहले से मान लीजिए हमने बनाई है। हमने लिखा एस टी इज इक्वल टू, हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। छोटे से लिस्ट बनाई समझने के लिए। तो ये कैसा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ये इस तरह से दिखेगा मेमोरी में यूजिंग इंडेक्स नंबर। ये हो गया, देखिए 4 एलिमेंट हैं ना, तो 2 3 0 1 2 3, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों। इतना ही ऐसा बनेगा ना। अब अगर मान लीजिए हमने स्टैंड इंसर्ट किया, हमने लिखा एस टी डॉट इंसर्ट ना, अब हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दिया। मान लीजिए हमने लिखा भाई 2 पर हमको इंसर्ट करना है, और इंसर्ट क्या करना है, 44। अब कैसा करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम प्रिंट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, 2 पे 3 है ना, तो 3 ये करेगा क्या, इस तरह से बन जाएगा फिर, यानी ये 0 पे आएगा। अच्छा इधर दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे देख लीजिए ये कैसा होगा, ये आपका 1 तो 0 पे आएगा। ओ इस पे कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यही तो है, ये आ गया। चलिए ऊपर दे देते हैं, यहाँ पे ये 0 पे आएगा 1, और ये 2 जो है 1 पे आएगा, और 3 जो 2 पे था वो खिसक जाएगा यहाँ पर, यानी ये आ जाएगा 3 पर, और 4 आपका 4 आपका 2 पे आ जाएगा ना दोस्तों। 4 आपका 2 पे आएगा, तो एक इंडेक्स नंबर और बनेगा जिसका होगा 4, और यहाँ पे क्या स्टोर होगा आपका 4। क्लियर है ना। तो ऐसा खिसक जाएगा। जैसे 3 पहले दिखे दोस्तों, 3 पहले 2 पे था, लेकिन अगर हम 2 पे ही स्टोर कर रहे हैं तो ये 3 जो 2 पे था खिसक के देखिए 3 पे आ गया। ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं, यानी खिसक जाता है। देखिए कैसे, दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसको आपको हम सामने छोटे से विंडो पे दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हमने लिखा प्रिंट ना, ये देखिए खाली विंडो काफ़ी मिल गई है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट लिया, एस टी इज इक्वल टू, सेम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हमने लिखा 1 2 3 4, ये लिस्ट बना दिया। हमको इसमें इंसर्ट करना है, एस टी डॉट इंसर्ट, INSERT इंसर्ट ना, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स नंबर मान लीजिए हमने 2 दे दिया, तो 2 देंगे तो कहाँ पे पहुँचेगा, 0 1 2, तीसरे नंबर पे पहुँचेगा, 3 इधर आ जाएगा, तो उस पर जो है जो देंगे वो स्टोर। जैसे मान लीजिए हमने 44 स्टोर किया, ओ इंडेक्स नंबर पहले देंगे, हमने यहाँ पे लिखा 2 और 44 किया। क्लियर है ना। ये हुआ। अब हम एस टी को पिन करा देंगे, तो देखिए 1 के बाद 2 था, तो दूसरे पर यानी दूसरे पर आपका 44 आ गया, फिर उसके बाद 3 और 4 इधर खिसक गए। तो ये हो गया आपका इंसर्ट मेथड। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। यानी इंसर्ट मेथड जो है, स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे हमको किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता है ना। किसी भी इंडेक्स नंबर पर हम क्या कर सकते हैं, उसको एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है हम वैल्यू को कैसे हम क्रिएट करें लिस्ट को, और हम कैसे जो है लिस्ट के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करें। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है लिस्ट में से एलिमेंट को निकालें। ठीक, चलिए। तो अगला मेथड है रिमूव मेथड। ठीक है, रिमूव मेथड। रिमूव मेथड का प्रयोग क्या होता है भाई? रिमूव मेथड क्या काम करता है, वैल्यू को निकालता है। क्लियर है ना। अच्छा, रिमूव मेथड जो है वैल्यू को निकालता है ना। तो मान लीजिए रिमूव मेथड हमने लगा दिया भाई। अगर एलिमेंट रिमूव करके मान लीजिए सारे एलिमेंट हमने निकाल दिए, अगर एलिमेंट आपका नहीं है लिस्ट में, मान लीजिए खाली हो गया, तो ये एरर जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए 5 एलिमेंट है, आपने रिमूव 5 बार लगा के सबको हटा दिया, तो अगर एलिमेंट आपका नहीं है लिस्ट में
मान लीजिए खाली है तो क्या काम करता है, ये एरर जनरेट करता है। ठीक है ना। चलिए कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स लिस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, लिस्ट ओबीजे डॉट रिमूव, बस इतना सा ही आपका सिंटैक्स है। और एक बात और ध्यान देनी है, जैसे मान लीजिए आप जो एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं ना, मान लीजिए वो एलिमेंट आपका कुछ भी हो, तो वो एलिमेंट आपको यहाँ पे पैरामीटर के रूप में यानी आर्गुमेंट के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये जब फंक्शन पढ़ेंगे दोस्तों ज़्यादा क्लियर अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। उसमें कई प्रकार के आर्गुमेंट हैं ना, तो वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे जो पास किया जाता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हम एलिमेंट को आर्गुमेंट के रूप में पास करेंगे। अगर मान लीजिए लिस्ट खाली हो गई है या वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में नहीं है तो एरर जनरेट कर देता है। चलिए एलिमेंट हमने यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दे दिया जो हमको रिमूव करना है। ठीक, चलिए एलिमेंट, एक बार में एक एलिमेंट रिमूव करता है। ये कौन है, रिमूवेबल एलिमेंट, रिमूवेबल एलिमेंट यानी जो हम रिमूव करना चाहते हैं। ये तो हो गया सिंटैक्स। चलिए दोस्तों अब हम लोग एग्जाम्पल के ओर चलते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा जैसा हम लोगों ने बना ही लिया है लिस्ट, तो ये आपका लिस्ट बना हुआ है ना, ये टोटल एस में इतने एलिमेंट हैं। हमको क्या करना है, रिमूव करना। हमने लिखा एस टी डॉट REMOVE रिमूव, और हमको यहाँ पे रिमूव करना है 44 को। ठीक, चल गया एस टी। देखिए 44 अब जो है नहीं है, मान लीजिए दोबारा से हम उसी 44 को रिमूव करना चाहते हैं तो एरर देगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है ना। तो कह रहा है कि x इज नॉट इन लिस्ट, x मतलब वो वैल्यू जो है लिस्ट में नहीं। ऐसे हम चाहते हैं तो कोई अन्य एलिमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपका सॉरी रिमूव मेथड दोस्तों। चलिए एक और आपको एग्जांपल देते हैं। हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3। ठीक, अब हमको रिमूव करना है इसमें से, एक बार हमने प्रिंट भी करा दिया। ये हमने किया ST.REMOVE रिमूव ना। तो मान लीजिए हमको 1 को रिमूव करना है तो 1 रिमूव हो गया, ST किया, देखिए 1 गायब हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका रिमूव मेथड। क्लियर है ना। ठीक, ये समझ में आपको आया होगा। अब देखिए दोस्तों अगली क्लास हम लोग की क्या है, अगली क्लास करें। अगला जो हमारा मेथड है वो क्या है, अगला है दोस्तों पॉप मेथड। पॉप मेथड, पॉप मेथड। अब दोस्तों पॉप मेथड करता क्या है ना, पॉप मेथड एक काम करता है, रिमूव तो करता ही है, साथ ही साथ उस रिमूव हुए एलिमेंट को हमको दिखाता भी यानी रिटर्न कर देता है। ठीक है ना। पॉप को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक पॉप का तरीका है कि हम जो है बिना इंडेक्स नंबर के, अगर हम देखिए पॉप को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले करके आप देख लीजिए। नंबर 1 क्या है, सिंटेक्स आपको बताते हैं। पहले मान लीजिए पॉप, ये है लिस्ट आपका ऑब्जेक्ट, लिस्ट OBJ ऑब्जेक्ट है डॉट पॉप। ये ऐसा हमने किया तो ये क्या काम करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा हमेशा। ये लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देता है। क्लियर है ना। ये तो पहला तरीका हो गया। और देखिए दोस्तों, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि हम इंडेक्स नंबर का यूज भी पॉप में कर सकते हैं ना। इंडेक्स नंबर का यूज भी पॉप में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे समझ जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने शुरू से अच्छे से पढ़ा है। बस यही रीजन है, जो शुरू से पढ़ता है उसको दिक्कत होती नहीं दोस्तों। ठीक है ना। डॉट पॉप, यहाँ पे देंगे इंडेक्स नंबर ना, इंडेक्स नंबर। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर
से एलिमेंट को रिमूव करेगा। और एक बात है दोस्तों, ये रिटर्न भी करेगा ना, रिटर्न भी करेगा। तो हमको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको हम बता रहे हैं, हमको एक वेरिएबल लगा देना है ताकि उस रिमूव हुए एलिमेंट को हम देख भी सके दोस्तों, ठीक है ना। तो कैसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कैसे आप जो है कॉमन सी बात, एक वेरिएबल हम लगा देंगे। जैसे हमने लिखा वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट डॉट पॉप, तो जो भी एलिमेंट निकलेगा वो आ जाएगा वेरिएबल में, उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। और दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू लिस्ट ओबीजे डॉट पॉप, और पॉप दे करके हम जो है इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी यहाँ पर, और वो हट भी जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, जैसे ये लिस्ट आपको हम बना के दिखा रहे, पहले लिस्ट हो गया, हमने कुछ एलिमेंट देखिए, पहले समझने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट ही लीजिए। मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप जितने ज़्यादा एलिमेंट लेंगे सब आपको क्लियर रहेगा ना। मेन बात है पहले समझ लेना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4 ना, अब हमने यहाँ पे एस टी को प्रिंट करा दिया, अब हमने पॉप किया, अब हमने वेरिएबल ले लिया यक्स इज इक्वल टू एस टी डॉट पॉप, पी पॉप लगा दिया है ना। हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, और यक्स को प्रिंट कराया तो देखिए यक्स में 4 है। हमने लिखा था, बताया था कि जब पॉप में हमको इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट निकलेगा, तो लास्ट वाला 4 निकल गया है ना। अब जैसे मान लीजिए हमने फिर से पॉप लगा दिया, एक लाइन में हम इसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यक्स को लिख दिया तो निकल के डिस्प्ले भी हो जाएगा 3। फिर से मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 2 आ गया, फिर से मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 आ गया, फिर से मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों, तब क्या होगा देखिए। अब जो है अगर आपका लिस्ट खाली हो जाता है तो एरर जनरेट करेगा, ठीक है ना। अब आपको हम बताते हैं कैसे जो है इंडेक्स नंबर का यूज़ करके आप जो है लिस्ट को खाली करें, पॉप करें। मान लीजिए एस टी किया हमने इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया 1 2 3 4, एस टी को प्रिंट करा दिया। अब हमको क्या करना है, यक्स इज इक्वल टू एस टी डॉट पॉप। अब हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर देंगे दोस्तों, और इंडेक्स नंबर देने के बाद ये इसको प्रिंट भी करा लेंगे कि वास्तव में क्या वैल्यू आई। मान लीजिए हमने 2 दिया, तो 2 इंडेक्स नंबर पर कौन सा है, 2 इंडेक्स नंबर पर 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 0 1 2, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो 2 पर 3 आएगा, तो 3 देखिए निकल के आपको सामने आएगा 3। क्लियर है ना। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। मान लीजिए फिर से हमको इंडेक्स नंबर को कोई रिमूव करना है, अब देखिए क्या होगा इंडेक्स नंबर, अब 3 निकल गया है कि मान लीजिए इंडेक्स नंबर 1 को रिमूव करना है, तो 1 पे तो आपका क्या होगा, 1 पे तो 1 ही होगा। अच्छा 1 0, अच्छा देखिए 0 पे ये था तो 1 पे ये है, 2 देखिए 1 पे आ गया ना। क्लियर है ना दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत क्लियर समझ रहे हैं। आज हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए लिस्ट में इतने ही मेथड लगभग काम के थे, और भी जो मेथड हैं वो एक आध दो छूटे, वैसे छूटे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास जो होगी यानी कल, वैसे तो कल लॉकडाउन है लेकिन ऑनलाइन वालों को आने की परमिशन है, तो हम आएंगे, अगर रास्ते से नहीं लौटे तो आपको क्लास हम कल जरूर अटेंड करेंगे आपकी क्लास। तो देखिए नेक्स्ट क्लास आपकी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंडेक्सिंग ना, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, कल ही देख लेंगे दोनों ही, स्लाइसिंग। क्लियर है ना, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कल देखेंगे। ये वही स्लाइसिंग है जो स्ट्रिंग में है, सेम एज स्ट्रिंग, यहाँ पे इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सेम एज स्ट्रिंग। बिल्कुल दोस्तों जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग थे सेम वैसे कोई अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग देखेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग अच्छे से। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो जाएंगे लिस्ट से रिलेटेड। बाकी जो क्वेश्चन होगा
आप इस वीडियो को देखिएगा तो उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम उसको देख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपके जो कमेंट रहेगा वो हम बता देंगे। आज ही सर इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा। तो कल उस आपके आर्गूमेंट को सॉल्व करते हुए हम लोग स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पर आएंगे। क्लियर है ना दोस्तों। इसी के साथ जो है अब हम लोग की कल क्लास होगी। तो अब दोस्तों इसी के साथ जो है सब लोग को संध्या का नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड नाइट दोस्तों, आपका बिल्कुल दिन शुभ। और दोस्तों सबसे खास बात है, इस समय आप बिल्कुल मास्क लगा के चलिए, बाहर से आइए तो हाथ और पैर को, मुंह को साबुन से ज़रूर धुलिए, ठीक है। कोशिश करिए अनावश्यक अगर नहीं, अगर अनावश्यक है तो किसी से आप मिलिए ही मत, और अच्छी बात है ना। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।